कौन होगा दिल्ली का सरताज, किसके सिर पर सजेगा ताज। सीएम चुनना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, केजरीवाल से बेहतर तस्दीक पेश करनी होगी। जीते हुए 48 विधायकों में से बीजेपी किसे चुनेगी। बीजेपी आलाकमान के लिए माथापच्ची आसान नहीं होगी। प्रवेश वर्मा के नाम के साथ और किस नाम की चर्चा हो रही। दिल्ली का सूरत हाल बदलने की जिम्मेदारी किसकी होगी। जी, सवाल जायज है और बड़ा भी है, क्योंकि बात यहाँ देश की राजधानी दिल्ली की है, उसमें भी सीएम चेहरा तय करने की है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है, तो ये अपने आप में बीजेपी आलाकमान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बीजेपी में अंदर ही अंदर बैठकों का लंबा दौर चल रहा है, हर कोई अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा है, लेकिन दारोमदार तो सीएम चुनने का जैसे 3 ही कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये तिकड़ी तय करेगी कि दिल्ली के लिए कौन ऐसा चेहरा होगा जो दिल्ली में केजरीवाल को फेल साबित कर देश की राजधानी को चमकाने का जिम्मा अपने सिर लेगा। उससे भी बड़ी बात, कौन पीएम मोदी के विजन को धरातल पर उतार पाने में सक्षम होगा। इसलिए बहुत तेजी से तलाश जारी है। बीजेपी के जीत कर आए 48 विधायकों में से ही किसी एक के सिर पर ताज पहनाने की बात चल रही है, लेकिन आखिरी मोहर कब और किसके नाम पर लगेगी, इसका भी इंतजार ही किया जा रहा है, क्योंकि नाम अभी तक तय होना बाकी है। क्योंकि ये दिल्ली है जहां अभी तो रोजाना संभावित नामों का बाजार सज रहा है, जो शाम होते होते उठ भी जाता है। लेकिन प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। भाई हो भी क्यों ना, दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में धाक जमाए बैठे अरविंद केजरीवाल को हराया जो है। ऐसे में कहना शायद गलत नहीं होगा कि प्रवेश वर्मा दिल्ली में बीजेपी के लिए एक सुपर हीरो के तौर पर उभरे हैं, इसलिए ही शायद मीडिया में भी वो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। हालांकि संभावित नामों में प्रवेश वर्मा के अलावा आशीष सूद, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा राय का नाम भी शामिल है। आशीष सूद का नाम क्यों? आशीष सूद का नाम आरएसएस से नजदीकी के चलते चर्चाओं में है, फिर उनके पास अनुभव भी अच्छा खासा है। आशीष सूद ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में काम किया है, बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। साल 2008 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का सचिव बनाया गया और फिर महासचिव बने। एसडीएमसी के पार्षद भी रहे हैं आशीष सूद। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से ये एक हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी करीबी माने जाते हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय भी हैं। गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर से सह प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। जनकपुरी सीट से आशीष सूद ने 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अगला नाम रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता का नाम क्यों? एक महिला को सीएम के तौर पर चुनकर भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने लगा सकती है। रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी हुई है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। 1990 के दशक के अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव रही। पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। अगला नाम शिखा राय। शिखा राय का नाम रेस में क्यों? शिखा राय वही है जिन्होंने साल 2011 के कर्फ्यू के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद सुर्खियां बटोरी थी। साल 2015 में कस्तूरबा नगर और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदन की नेता रह चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी के सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर रही हैं। तो इस रेस में 2 नाम तो हैं। तो दिल्ली में सीएम पद पर मुख्यमंत्री चेहरा किसी महिला का नहीं होगा, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि बीजेपी के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद अभी तक किसी महिला के पास नहीं है, जबकि दिल्ली में तो महिलाओं ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां बखूबी संभाली हैं, फिर वो चाहे सुषमा स्वराज हो, शीला दीक्षित हो या फिर आतिशी ही क्यों ना हो। तो संभव है कि नामों में से कोई एक नाम, या फिर संभावना ये भी है कि उम्मीद से परे कोई नया नाम बीजेपी आलाकमान चुने और उसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।